के लिए ना आप चाहे किसी से भी करो, लव करो या अरेंज करो, आप ये देखो कि आप उस इंसान के साथ एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। लड़ाई होंगी, सबकी लड़ाई होंगी, तो प्यार के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सुकून के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन। कोई मौके आएँगे जब किसी एक की हेल्थ ख़राब होगी, कोई मौके आएँगे जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, कोई मौके आएँगे जब इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बन के, एक दूसरे का पिलर बन के, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को सँभाल सकते हो? और मुस्कुराहट के साथ। कंप्लेन नहीं करनी है कि तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया या तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। दोनों को घर सँभालना है फिर, दोनों की शादी है, दोनों को रिश्ता चलाना है। अगर ये कर सकते हो और उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो कि इसके साथ मैं कर लूँगी। हम दोनों की पार्टनरशिप ऐसी होगी कि हम कुछ भी काम करें, चाहे घर में पौधे लगाने का करें, घर में ग्रोसरी लाने का करें, कुछ भी करें, मिलके करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी तो मुश्किल होती है ना। अगर लगता है कि ये ज़िंदगी आसान कर रहा है, तो वो फिर साथी अच्छा है, वो प्यार अच्छा है, फिर शादी कर लो। लेकिन अगर कहीं भी एक डाउट आ रहा है ना, एक डॉट भर भी डाउट आ रहा है कि यार ये अभी ऐसा करा तो मैं आगे कैसे करूँगी? कभी ज़िंदगी में ये सवाल ज़हन में आ गया ना तो खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करना। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो। क्योंकि तुम्हें दूसरे इंसान को सँभालना है। व्हाट वाज दैट टाइम जब यू डिसाइडेड, मतलब डेट मेरे ख्याल से पहले से कर ही रहे थे, व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार, दैट इज इट? क्योंकि मैं बताता हूँ, एक कहानी है कि एक बार दो लड़के होते हैं, वो एक गार्डन में जाते हैं। वो जब गार्डन में घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब का फूल है। वो सोचते हैं कि अरे यार, अभी तो गार्डन में घुसे ही हैं, इतनी जल्दी क्या उठाना, थोड़ा आगे चल के देख के आते हैं। पर जब वो वापस आते हैं, उन्हें गार्डन में वैसा कोई फूल मिलता नहीं है। और जब वो वापस आते हैं तो वो जो गुलाब था जो उन्हें पसंद आया था, वो भी वहाँ से जा चुका है। तो जनरली लोग ऑप्शंस ढूंढने के चक्कर में जो बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है वो शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा टाइम आया था व्हेन यू डिसाइडेड कि यार ही इज द वन और शी इज द वन? क्या होता है ना, मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, उस चीज़ में क्लियर रहो। है ना, ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा चल गया, सुनने में आया होगा। तो ये वही वाली चीज़ है, लड़कों को पता है उन्हें चाहिए क्या है, बट वो कई बार दिल बहलाने के लिए भी चीज़ें कर लेते हैं। मसला ये है। तो मेरा हमेशा से लाइफ में ये था कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, या चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, ये वाला टर्म मेरे लाइफ में था ही नहीं कि चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी पत्नी बन जाएगी। नहीं, मुझे इतना पता था कि जो पहली होगी वही वाइफ बनेगी। इसके अलावा लाइफ में मेरा कुछ था ही नहीं कभी भी। लड़की वो लाऊंगा जो मुझे समझे, मेरे ख्यालों को समझे, जो जानती हो कि मैं लिखता क्या हूँ, जो जानती हो कि मैं पहनता क्या हूँ, जो ये जानती हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। सिर्फ लड़की होने से या सिर्फ लड़का होने से शादी कराओगे, जिंदगी बसर नहीं होती। एक दूसरे की समझ समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा से यही था कि जहां से भी आए बस बंबई से ना आए और मेरी समझ में आ जाए, इतनी ही हो। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपने पूरे कर ही दिए थे कि हाँ, समझ भी रही आप, और बम्बई से तो आप है हाँ। मुंबई नहीं। से तो मैं हूँ नहीं। हाँ। बट जब आप खुद को जानते हो ना, तो आप ये जानते हो कि आपको चाहिए क्या। आपको फूल चाहिए या गुलाब चाहिए? बी वेरी क्लियर कि अगर फूल चाहिए तो फिर फूल तो कोई भी हो सकता है। तो अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब ही चाहिए। फिर और क्लियर हो कि लाल चाहिए, पीला चाहिए, सफ़ेद चाहिए। जब तक आपको अपने मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको क्या पसंद है। अगर मैं शांत स्वभाव की इंसान हूँ तो मुझे शांत इंसान चाहिए होगा। अगर मैं एडवेंचरस हूँ तो मुझे एडवेंचरस चाहिए होगा। अगर मुझे कुकिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है या मॉडलिंग का शौक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शौक है, तो मुझे सेम क्राइटेरिया का इंसान चाहिए होगा। पहले अपने आप को जानो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो। क्योंकि जब आप अपने आप को जानोगे ना, तो आप दूसरे इंसान को फ़िल्टर कर पाओगे। एक चेकलिस्ट होती है ना कि भाई ये है, ये नहीं है। तो चेकलिस्ट ये मत बनाओ कि अमीर है, गरीब है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है। ये चेकलिस्ट नहीं होती है। समझता कैसा है, ओपिनियंस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, कैसा इंसान है, उसके व्यक्तित्व की चेकलिस्ट बनती है। भाई, इतनी क्लैरिटी की हमने बातें कर दी, इतनी मैच्योर बातें कर दी। मुझे थोड़ा सा इमेच्योर जनरेशन की तरफ मूव ऑन करना है। हमारा एक सेगमेंट है कॉल्ड कलेश का केस, ठीक है? अच्छा। तो यहाँ पर बाउल में कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, एक एक करके आप दोनों को उठानी है। इसमें बेसिकली जेंजी जो हैं, उनके डेटिंग के क्या नए नए टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। उनकी मतलब जैसे हम लोगों को क्या पता है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, हाँ, ठीक है? अब पर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है मामला, जो शायद से आपको और मुझे नहीं पता है। हमारे कोर्स में नहीं तो था हाँ, ये हमारे सब। कोर्स में ये वाली बातें नहीं थी। तो हमारी मैं तो आंसर किताबें शीट फटी लेके हुई थी। बैठूंगा
आप चिट रहे थे बैठना और एक करके बताना कि ठीक है। पता भी है या नहीं पता है। आपका वर्ड क्या है? ज़ॉम्बिंग। क्या होता है ज़ॉम्बी? मुझे नहीं पता। भूतिया बातें करती हूँ। एक दूसरे को खून चूसते हो फिर भूत बन जाते हो। ये सब कुछ अडल्ट साउंड क्यों कर रहा है? ज़ॉम्बिन जो टर्म है उसका मतलब ये है कि पहले किसी ने आपको रोस्ट कर दिया हो हाँ। और उसके बाद वो इंसान वापस आपकी जिंदगी में आ जाए। अच्छा, तो मतलब मर के वापस आना। नहीं मर के नहीं। जैसे आपकी मेरी बात हो रही है, हाँ। हम बढ़िया एक फील में हैं कि हाँ ठीक है हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, उसके बाद हमने रोस्ट कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया है, मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा एंड उसके बाद रैंडमली एक दिन मैं आपको दोबारा से मैसेज कर दूंगा कि हे व्हाट्सअप, मैं आपको स्लाइड इन टू द डीएम कर दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बिन। मेरी इंग्लिश मरी हुई है, तुम ही पढ़ो। एक खुशी हूँ ये कुशनिंग। कुशनिंग वाला क्या होता है भाई? भाई गेस करो ना। कुछ नहीं, मैं समझ गया वो। क्या? कुछ लोग सिर्फ इसलिए रिलेशन में है ताकि नींद अच्छी आए। नहीं नहीं, क्वेश्चनिंग का मतलब सोता होता है कि जब आप किसी और मतलब आपकी मेरी बात हो रही है पर मैं बाकी और पोटेंशियल पार्टनर्स को भी देख रहा हूँ, तो किसी का भी दिन आ सकता है, कोई भी बॉयफ्रेंड बन ये सकता क्या, है। ये लड़ी लगा रखी है भाई, ये क्या हिसाब हुआ? कि लॉटरी। 10 खड़े एक एक को चेक कर रहे हैं, ये थोड़ी होता हाँ है। मतलब वो स्वयंवर वाला कॉन्सेप्ट है कि 10 लोग हैं तो 10 से अलग टाइम पे बातें हो रही हैं और जिस दिन मन किया उसकी लड़ी में जमारा डाल दी। तो दैट इज कॉल्ड साहब, अब चल रहा है जनरेशन में तो अच्छा चल है रहा हम है। सरकारी से पढ़ के निकल गए भाई, ये क्या ही चल रहा है दुनिया में। लोग क्या है? फ्रेकलिंग। दोस्तों, फिरकी बना रहा है वो, पक्का वो वाला है। कोई फिरकी ले रहा है अपनी है। फ्रेकलिंग का मतलब मुझे नहीं पता, बट मुझे पता फ्रेकल्स वो होते हैं ना जो आपके चेहरे पे हल्के हल्के से वो दाग होते हैं। तो अच्छा, फ्रैक्लिन का मतलब होता है कि आप गर्मियों के सीजन में रिलेशनशिप में किस हैं। वेले इंसान ने डिक्शनरी लिखी है प्लीज मुझे क्या हो क्या बताओ। रहा है भाई? हमारी जनरेशन को क्या चिपचिपे बातें हो रही है? हमें दूसरी डिक्शनरी पढ़ाई गई थी। आपकी डिक्शनरी में कौन से कॉमन वर्ड थे? शादी करो घर बसाओ। हाँ, ओनली वर्ड। बेटी घर वापस मत आना, यही होते थे। और क्या है? रोटी गोल बनाना सीखो। बट ये क्या है? ये क्या है? गर्मी गर्मी कर लो, ये क्या है? भाई मुझे नहीं पता, जो चल रहा है वो चल रहा है, गर्मी इसी हिसाब से ये कर चिट्टे लो। बनाई गई हैं। हाय गर्मी है, ये मेरी बारी। रोचिंग। रोचिन की बताओ फिर। तुम ही बताओ, तुम ही हमारी रोचिंग। डिक्शनरी। यार चिंग तो Yes. सब में ही आ रहा है। रो का मतलब क्या? रोना धोना 24 घंटे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है साहब वो इंग्लिश नहीं है। कि आप और बहुत सारे उनको डेट कर रहे हो या फिर मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो अपने नए पार्टनर को बिना बताए, तो चीटिंग का नया वर्ड है भाई। इसको बेवफाई नहीं कहते, आपके लिए बेवफाई, आपके लिए चीटिंग उनके लिए और रोचिंग। उनके लिए रोचिन। एक है, उसके साथ साथ दूसरा भी है। हाँ, और आपने बताया नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं बताओगे आप। EMI भरने का अच्छा तरीका अदरवाइज है। वो ओपन रिलेशनशिप हो जाएगा ना। अच्छा ये वाला पता है आपको? हाँ ये पता है मुझे, ये बहुत चलता है मेट्रो सिटीज में। ओपन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप दोनों पार्टनर्स हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये दूसरी तरफ जा रहा है और ये दूसरी तरफ जा रही है एंड यू आर ओके विद इट, कि कहीं भी मुंह मारो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, रात को घर पे हम आगे साथ में सो जाएंगे। फिजलिंग। फिजलिंग क्या होता है भाई? फेज जो बालों में आता है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो तुम्हारी भी खराब इंग्लिश है, तो ये तुम्हारी बात भी मुझे खराब है। आज पता तुम चली चला। रही हो बॉम्बे हाँ। पर तुम इंग्लिश लेके नहीं रही।